क्योंकि उसको समझ ही नहीं आ रहा, ये कंफ्यूज है ना। ora bara shakla trapasu kin desh nasri pasragasa ore biru shekendra kabala basa balaba tasaprakaba sasaparakaba zara bara jilaja sana satuk sana sasalendra ora bara shakla trapasu kin desh nasri pasragasa ore biru shekendra kabala basa balaba tasaprakaba sasaparakaba zara bara jilaja sana satuk sana sasalendra ora bara shakla trapasu kin desh nasri pasragasa ore biru shekendra kabala basa balaba इसने क्या करा, ये खड़ा हुआ सब दूर, लेकिन मेरी प्रार्थना, अब ये परमेश्वर है, लेकिन मैं प्रार्थना कर रही हूँ, वो कंफ्यूज हो रहा है, लेकिन मेरी प्रार्थना क्या, परमेश्वर से मैं बात कर रही हूँ। तो परमेश्वर से जब मैं बात कर रही हूँ अपनी मिनिस्ट्री के लिए, अब मैं प्रार्थना कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ, लेकिन परमेश्वर की आवाज मुझ तक आ रही है कि ये व्यक्ति इस जगह सही नहीं है, इसलिए तेरी मिनिस्ट्री में प्रॉब्लम है, हटा दे इसको। समझ आ रही मेरी बात? मैं प्रार्थना यहाँ कर रही हूँ हिंदी में, जो हमारी लैंग्वेज है, मतलब तो बुद्धि वाली प्रार्थना कहते हैं इसे। शैतान सुन रहा है, ये शैतान नहीं है, मेरा बच्चा है, लेकिन शैतान सुन रहा है, ठीक है, वो मुझे डिस्टर्ब कर रहा है लेकिन जब मैं अन्य भाषा में प्रार्थना कर रही हूँ, ऐसा नहीं है कि अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे तो शैतान डिस्टर्ब नहीं कर, बट आपकी प्रार्थना जब आप बुद्धि से प्रार्थना करते हैं तो आपकी प्रार्थना इसको समझ में भी आती है और डिस्टर्ब भी करता है और आपकी प्रार्थना को रोक सकता है। लेकिन जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं तो आपकी जो प्रार्थना है वो परमेश्वर से डायरेक्ट कांटेक्ट हो रहा है, इसको समझ नहीं आ रहा कि क्या प्रार्थना रोकूं, और जब मैं इसको खड़ा होकर प्रार्थना कर रही हूँ तो मैं प्रार्थना ही नहीं कर रही, लेकिन परमेश्वर मुझसे बातें कर रहा है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि अन्य भाषा में जब तुम प्रार्थना करते हो तो तुम परमेश्वर से सीधा बात करते हो। समझ आ रही मेरी बात? मैं सीधा इससे बात करूंगी तो परमेश्वर भी मुझे सुनेगा और परमेश्वर मुझे सलाह देगा। परमेश्वर मेरा, मैं अन्य भाषा में प्रार्थना कर रही हूँ जैसे, लेकिन मेरी आत्मा को पता है। किसको पता है? मेरी आत्मा को पता है मुझे किस चीज की जरूरत है। मेरी आत्मा, क्योंकि मैं आत्मा में होकर प्रार्थना कर रही हूँ। जब अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं तो बुद्धि का इस्तेमाल नहीं होता, वो अंदर आत्मा से प्रार्थना होती है, और जब मैं आत्मा से प्रार्थना कर रही हूँ तो मेरी आत्मा परमेश्वर की आत्मा से कनेक्ट हो रही है, और परमेश्वर, और मेरा आत्मा कह रहा है परमेश्वर की आत्मा से, तेरी बेटी को इस चीज की जरूरत है। हालेलुया। परसों कोई प्रभु का दास आया और मेरे घर में मूंगफलियां छिल रही थी, मेरे को बड़ी अच्छी लग रही थी, पर मैंने कहा नहीं, खत्म हो जाएगी। मन में सोचा परमेश्वर तो मेरी इसकी भी चिंता करता है। कल ही मेरे लिए किसी ने गांव से मूंगफलियां भेज दी। हालेलुया। कहां से? जिसे मैं जानती नहीं, जिसे मैं पहचानती नहीं, है ना। अब परमेश्वर से मेरी बात हो रही है, लेकिन अन्य भाषा में आप प्रार्थना 15 मिनट करते होंगे, बैठ जाए, आप 20 मिनट करते होंगे, है ना, आप 25 मिनट करते होंगे, ठीक है, लेकिन इसका भी एक रूल है, इसका भी एक तरीका है। कैसे? आपने अन्य भाषा में प्रार्थना कर, अन्य भाषा में जो प्रार्थना है वो आप गाड़ी चलाते चलाते भी कर सकते हैं। अन्य भाषा में प्रार्थना बर्तन धोते धोते भी, अन्य भाषा में प्रार्थना अब मेट्रो में जाते जाते भी। अन्य भाषा में प्रार्थना का सबसे बड़ा मतलब है, एक तो शैतान आपकी प्रार्थना को चुरा नहीं सकता, दूसरा जो काम, मान लीजिए मकान है 2 साल में, लेकिन परमेश्वर की आत्मा को पता है आपको किस चीज की जरूरत है। आप जब अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं वो 2 साल नहीं, वो 2 महीने में पैसे का इंतजाम करवा के। अन्य भाषा में जब आप प्रार्थना करते हैं, मान लीजिए आपके घर में एक रिश्तेदार आ रहा है जो आपसे बड़ा प्रेम करता है, ठीक है, और आप उससे प्रेम करते हैं, लेकिन वो पीठ पीछे आपके पीछे कुछ गलत कर रहा है, वो भी आपके विरोध में, जो आपको नहीं दिख रहा है। और एक ऐसा व्यक्ति जो आपके लिए बहुत ही मददगार होता है, बहुत ही हेल्पफुल होता है, वो आपको एक दुश्मन लग रहा है। आपको पता है जब आप अन्य
भाषा में प्रार्थना करते हैं तो आदमी की पहचान आप कर सकते हैं। आपको जीवन में जो गलत व्यक्ति है ना, परमेश्वर हटा देगा। आपको खुद कहेगा आत्मा, ये तेरे जीवन के लिए सही नहीं है, इसको साइड कर। परमेश्वर लेकिन ये तो नहीं, ये तेरा डिवाइन हेल्पर है। और इधर क्या है, ये तेरे जीवन के लिए ठीक है, इसको जो भी है। मतलब आप जब अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं तो डिवाइन हेल्पर्स को आप पहचान सकते हैं। क्योंकि जैसे मान लीजिए कि कल आपकी ब्लेसिंग आने वाली है, शैतान को पता है, और आज आपका उसमें से झगड़ा हो जाएगा। लेकिन जब आपके अंदर अन्य भाषा का वरदान जब आप मिला है और जब अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर आपको वरदानों से भरता है। पवित्र आत्मा आपको खुद गाइड करता है कि ये व्यक्ति आपकी लाइफ में सही है, ये व्यक्ति आपकी लाइफ में गलत है। कभी कभार ऐसा होता है कि लोग कहते हैं कि जो आप बोलते हो है ना, वो पूरा होता है। कभी कभार ऐसा होता है, जो लोग बोलते हैं कि जब आप बोलते हो तो सामर्थ्य छूती है ना, हम चंगे हो जाते हैं, आपके वर्ड्स पूरे होते हैं। क्योंकि मैंने इस जीभ को कभी गाली के लिए इस्तेमाल नहीं किया, मैंने इस जीभ को कभी भी गंदे गंदे मतलब कहते हैं ना, गंदे से गंदे शब्द के लिए नहीं इस्तेमाल किया। मैंने इस जीभ को सिर्फ परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल किया, और ये शुद्ध है, और ये बिल्कुल प्योर शुद्ध है। जिसकी लाइफ में काम नहीं भी हो रहा होगा ना, आपकी जीभ जब बोलेगी तब आप काम हो जाएगा। हालेलुया। जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं तो सिंहासन पे बैठा हुआ परमेश्वर आपकी बातों को सुनता है और आपकी प्रार्थना डायरेक्ट सिंहासन के पास पहुंचती है। हालेलुया। कुछ साल पहले मुझे किसी ने बोला कि रविंद्र सिंह मिनिस्ट्री हम खाली कर देंगे, और काफी लोग चले गए, 20-25 लोग चले गए, तोड़ दी कलीसिया को। मैं बहुत परेशान हुई। परमेश्वर ने मुझे बोला तू अन्य भाषा में प्रार्थना कर। मैंने अन्य भाषा में जब प्रार्थना शुरू करी तो मुझे दर्शन आने लगे। मैं देख रही हूँ बारिश हो रही है मेरे ऊपर, मैं बहुत अद्भुत दर्शन देखने लगी बीच बीच में। तो अन्य भाषा में जब प्रार्थना करी, मैंने कहा प्रभु ये क्या है, बारिश है। मैंने कहा प्रभु तो मुझे ब्लेस करने वाला है, लेकिन मुझे नहीं पता था परमेश्वर ने हरियाणा से रजनी को भेजा। परमेश्वर ने दूर दूर के लोगों को भेजना शुरू कर दिया और कलीसिया को फिर से फुलफिल कर दिया। हालेलुया। अन्य भाषा से आप फाइनेंशियली ब्लेस हो सकते हैं, अन्य भाषा से आपकी कलीसिया उन्नति कर सकती है, अन्य भाषा से आपकी आने वाली पीढ़ी सुपर ब्लेस हो सकती है। आपका बेटा कहीं बिगड़ा है, नशे में है, अन्य भाषा बोलो, अन्य भाषा बोलो। हालेलुया। अन्य भाषा का वरदान आपके अंदर है, और अन्य भाषा में जब आप प्रार्थना करते हैं है ना, तो टोटली आपकी लाइफ यानी कि आपके अंदर एक शांति होती है। अभी जो मेरे घर में किसने गिलास गिफ्ट किया और एक गिलास टूट गया, मेरे को सिंपल सा बोला गया, पहले क्या पता मेरे साथ कैसे टूट गया, कैसे टूट गया, गुस्सा, गिलास टूट गया, कोई बात नहीं, फर्क नहीं पड़ता। मतलब ये चीजें जो संसारी के आपको वेस्ट लगने लग जाएंगी, ठीक है, आपको मतलब चुप रहने की आदत हो जाएगी, सिर्फ आप अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे हो। अंदर अन्य भाषा में जब आप प्रार्थना करते हो तो आप अपनी लाइफ में, अपने बच्चों की लाइफ में स्पीड को लेते हो। जो काम देरी से हो रहा है वो स्पीड से हो जाएगा। डिवाइन हेल्पर्स खुद आके कहेंगे ये आप ऐसा बनाओ जो बनाना है, ये आप ऐसा करो जो करना है। हालेलुया। मेरी इतनी बड़ी टेस्टिमनी है, मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। सच में परमेश्वर बहुत महान है। मेरी मिनिस्ट्री को परमेश्वर ने बढ़ाया। हालेलुया। आज अगर ऑनलाइन भी है, ऑनलाइन भी बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, कनेक्ट है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि दूर दूर से लोग यहाँ पे आते हैं। हालेलुया। और वो रिजल्ट को लेके जाते हैं। हमें अच्छा ठीक है, मैंने अन्य भाषा बोला तो आप सब सोच रहे होंगे आज हमारे ऊपर प्रेयर होगी, ले हैंड होगा तो मुझे अन्य भाषा मिलेगी, तो मैं घर जाके रास्ते में अन्य भाषा शुरू कर दूंगा, है ना, ठीक है। लेकिन अन्य भाषा में प्रार्थना करना कैसा होता है, देखो मैं बताती हूँ। मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करने जा रही हूँ, ठीक है, मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करने जा रही हूँ, ठीक है। और आप शाकला कृपास के देशनास कृष्णाश्री पसरस वो रेवेंद्र शेखेल रखा बला बसा सफरकमा 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 जरा बरा जिला तो संग सटुक संग ससले व्हाट्सएप चेक कर लेते हो। और आप शाकला कृपास के देशनास कृष्णाश्री पसरस
और मनुष्य के अंदर का भला बस बर्तन मांजते तो कर सकते हैं। पूरा पत्र शकला का पास उठिल देश नासिल नासिल पत्र कैसा चीनी अंदर रख दियो, ये बर्तन खाली करके क्यों हो रहा पत्र शकला का पास। आपकी प्रार्थना कभी भी सफल नहीं होगी। अगर ऐसे करोगे तो आपकी प्रार्थना, जब हम परमेश्वर, अभी मैंने 2-4 बार बोला था ना, जब मैंने बोला कि परमेश्वर, तो मुझे पवित्र आत्मा छू रहा था अद्भुत तरीके से। यहाँ पे जब मैं यहाँ बैठी हूँ, अभी मैं शारीरिक में हूँ, शरीर में हूँ, ठीक है, मेरा परमेश्वर यहाँ है, मैं यहाँ बैठी हूँ और अन्य भाषा में प्रार्थना कर रही हूँ, ठीक है, लेकिन अभी मैं शरीर में हूँ, मेरे दिमाग में बातें आ रही है। एक साइंस भी बोलता है कि पौना घंटा आपका माइंड फ्री नहीं होता, जो आपके माइंड में इधर उधर बातें होती हैं, है ना, वो आपके माइंड में आने लग जाती है। साइंस भी बोलता है धीरे धीरे करके अन्य भाषा में आप बढ़ रहे हैं, प्रार्थना करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, एकदम से पवित्र आत्मा आपको छूना शुरू कर देता है। क्यों? पवित्र आत्मा खुश हो गया, पवित्र आत्मा को एक भोजन मिला, पवित्र आत्मा खुश हो रहा है कि यार मतलब कि मेरे पिता से मतलब बात हो रही है ना, एक कनेक्टिविटी हो रही है। तो फिर वो पवित्र आत्मा जब खुश होता है तब आपको गिफ्ट्स देता है, प्रेम का, आनंद का, शांति का, धीरज का, कृपा का, भलाई का, विश्वास, नम्रता, संयम। ये बोलना बहुत आसान है, इसको लेना बहुत मुश्किल है। जितने जनों ने बोला आधा घंटा पौना घंटा प्रार्थना करते हैं, मुझे समझ नहीं आता आपने क्या प्रार्थना करी, प्रेम के बिना आप जी कैसे रहे, मेरे को ये भी समझ नहीं है। मैं अगर किसी वजह से किसी एक दिन भी प्रार्थना ना कर पाऊं, मैं अपने बता रही हूँ, तारीफ की बात नहीं है, एक दिन तो मुझे प्रॉब्लम, चिढ़ होने लग जाती है, मेरे को दिल नहीं करता किसी काम में। मैं सबसे पहले कहती हूँ मैंने प्रार्थना नहीं करी है, मुझे प्रार्थना करने दो। और प्रार्थना करने के बाद आप कुछ भी मेरे को बोलो, कुछ भी करो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे को सिर्फ मेरा एक ही फोकस है, परमेश्वर की व्यवस्था पर चलना, उसकी आज्ञा और वचनों पर चलना और प्रार्थना करना। हालेलुया। वो 4.5 घंटे प्रार्थना करती है, 5 घंटे प्रार्थना करती है, 6 घंटे, कैसे? मैं इतने घंटे नौकरी, अभी मेरे पास कल भी जॉब थी किसी क्लिनिक में, मेरे को पहले बोला हुआ था, कल भी मेरे घर में मेरे पास जॉब आई है 20,000 के आसपास, और पास के पास है, बिल्कुल पास, कोई किराया नहीं करना, उसी जगह जहां मैं रहती हूँ। लेकिन मैंने नहीं करनी क्योंकि मेरे अगुवे ने मना किया, ठीक है। अन्य भाषा का मतलब आपको पता चला, ठीक है। अन्य भाषा की प्रार्थना में बहुत पावर है। जब भी किसी बड़े लीडर से मिलने जाए या अपने ऑफिस जाए, तो घर में बैठ के अन्य भाषा में प्रार्थना करके जाना, सामने वाले का रवैया बदल जाएगा। आपके पति को सोच के बैठे होगा, आज अगर तू अनिल आया तो मैं आज तेरे को मार डालूंगा, आज मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं। लेकिन जब आप घर में प्रार्थना कर रहे होंगे और जब प्रार्थना करके जाएंगे ना, तो वही व्यक्ति गले लगाने को तैयार हो जाएगा। कैसे? ये परमेश्वर करता है। जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं तो शैतान कंफ्यूज रहता है। समझ आ रही मेरी बात? शैतान कंफ्यूज रहता है, इसीलिए परमेश्वर से अन्य भाषा का वरदान मांगो, ठीक है। दूसरा, ये अन्य भाषा का वरदान मिलता कैसे है? परमेश्वर से आज घुटनों पे आके माफी मांगना और कहना, परमेश्वर मैं तेरे से माफी मांगता हूँ, मैं तेरे जैसा तू चाहता है मैं वैसा चलने को तैयार हूँ। आज से मैं अपने मुंह से गालियां नहीं दूंगा, आज से मैं झूठ नहीं बोलूंगा, लालच नहीं करूंगा, शरीर के जो काम है वो आज से नहीं करूंगा। प्रभु मैं तेरे कहे अनुसार अपना जीवन चलाऊंगा, मुझे माफ करना, ठीक है। और परमेश्वर से कहना, परमेश्वर मुझे अन्य भाषा का वरदान दे। और जब मैं आपके लिए ऊपर लेखन करूंगी तो कईयों को अन्य भाषा का वरदान मिलेगा, ठीक है। अन्य भाषा का वरदान में आपको एक शब्द मिल सकता है, आप, रा, बा, कुछ भी 2 शब्द मिल सकता है, रावा, कुछ भी, ये मैं अपना बता रही हूँ। लेकिन कुछ भी आपके हृदय में वो 2-4 शब्द आएंगे, एक शब्द आएगा तो आपको लगेगा यार शब्द तो आया, कहीं शैतान की ओर से तो नहीं है। क्योंकि शैतान को बुद्धि वाली प्रार्थना से इतना डर नहीं लगता, वो रोक सकता है, पर शैतान को अन्य भाषा में जो प्रार्थना करता है उससे डर लगता है। हालेलुया, हालेलुया। तो आप ही मैं जब प्रार्थना करूंगी तो 1 या 2 शब्द कुछ भी आएगा तो आपने शैतान की नहीं सुननी है, आपने नहीं, मुझे प्रभु ने दिया है, ठीक है। दूसरा, एक व्यक्ति रात को 3, 3:30 बजे, 2:30 बजे उठा और उठ के उसको बेचैनी हो रही थी,
अपने बेड पे बैठे बैठे आधा घंटा अन्य भाषा में प्रार्थना करी, और जब उसने अन्य भाषा में प्रार्थना करी, ठीक है, उसके बाद उसको शांति आ गई। आधे घंटे बाद वो सो गया। वो कुछ दिन बाद अपने भाई से मिला और अपने भाई और उसके भाई ने बोला, भाई तुझे पता है मैं इस डेट, क्योंकि पहले फोन नहीं होते थे ना, इस डेट को ना मैं इस तारीख को मैं हॉस्पिटल में था, एडमिट था, और मैं जैसे मर गया हूँ ऐसा हो गया था, लेकिन मुझे यीशु मसीह आए, उन्होंने बचाया। कह रहे भाई कौन से दिन की बात है? कह रहे इस दिन की। कब? आधी रात को। समझ आया सबको? यस। आप यहाँ पे अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे हैं, आपकी बीवी कहीं भी बैठी हो, चाहे वो कितनी भी गलत हो, चाहे कितनी भी व्यभिचार नहीं हो, परमेश्वर बदलने की ताकत रखता है, उसको ले आने की ताकत रखता है। हालेलुया। लेकिन आपको फाइट करनी पड़ेगी, आपको लड़ना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा। बिना प्रार्थना के आप कुछ नहीं कर सकते हो, भले ही हर संडे आओ, कुछ नहीं। नीति वचन 28 का नाम निकालो। आप पास्टर को कॉल करके बोलो मेरे लिए प्रार्थना कर दो, वो भी 1 मिनट की प्रार्थना कर देंगे, उस टाइम आपका दर्द चला जाएगा। लेकिन क्या है कि शैतान वापस ना आए। मैं ये नहीं कह रही अभी 4 घंटे बैठ जाओ, अभी 6 घंटे बैठ जाओ, मैं ये नहीं कह रही, लेकिन अपनी प्रार्थना को बढ़ाओ, परमेश्वर के साथ समय बिताओ। हालेलुया। तो ही परमेश्वर आपसे बात करेगा। आमीन। जो अपना कान व्यवस्था सुनने से मोड़ लेता है उसकी प्रार्थना घृणित ठहरती है। जो अपना कान व्यवस्था सुनने से मोड़ लेता है, व्यवस्था सुनने से मोड़ लेने का मतलब इनकार कर देता है, नकार कर देता है। पवित्र आत्मा आपको आगे एक बार बोलती है झूठ मत बोल, झूठों से यहोवा घृणा करता है। छोड़ना, घर जाएंगे, घुटने पे आएंगे, माफी मांग लेंगे, कोई बात नहीं, अभी तो अपना काम होने दे। संसार है भाई, संसार के हिसाब से चलना पड़ता है, और बिजनेस जो है वो झूठ से चलता है। चल रहे हैं, बोल लेते हैं। क्या करा? मोड़ लिया। क्या करा? व्यवस्था से कान को मोड़ लिया, चुगली में बैठ गए, है ना, जलन हो रही है। समझ रहे हैं? यानी व्यवस्था को नकार रहे हैं। तो आगे क्या बोला परमेश्वर ने? उसकी प्रार्थना घृणित ठहरती है। उसकी प्रार्थना घृणित ठहरती है। दोबारा पढ़ेंगे इस लाइन को। जो अपना कान व्यवस्था सुनने से मोड़ लेता है उसकी प्रार्थना घृणित ठहरती है। जो अपना कान व्यवस्था सुनने से मोड़ लेता है, यानी परमेश्वर की आज्ञाओं को टाल देता है, उसकी प्रार्थना घृणित ठहरती है। आज मैं इसका वर्ड ढूंढ रही थी, घृणित। घृणित यानी नफरत। आपकी प्रार्थना पहुंचने वाली भी होगी ना अगर, तो भी परमेश्वर नफरत करागा। छोड़ इसको, छोड़ इसको, छोड़ इसको, आने दे, इसको आने दे। अच्छा मेरी बेटी ये कह रही है, ठीक है बेटी तेरा काम होगा। दूसरी प्रार्थना, ये तो मेरे काम, इसको छोड़, इसको, ये इसकी प्रार्थना नहीं सुननी, वापस वापस शैतान के हाथ में आपकी प्रार्थना चली जाती है। आपकी प्रार्थना को ना परमेश्वर ठोकर मार देता अगर आप परमेश्वर के वचनों और आज्ञाओं पर नहीं चलते। आप बाहर झूठ बोल रहे हो, आप लालच कर रहे हो, आप जलन रख रहे हो, आप लड़ाई झगड़ा कर रहे हो, आप गंदी गंदी ऊपर अपने आपस में गालियां दे रहे हो, अपने बेटे को, अपने बेटी को, हर आप परमेश्वर की व्यवस्था पर नहीं चल रहे हो, और शाम को घुटने पे आके प्रार्थना करने लग जाते हो। परमेश्वर कहता है साइड कर, इसको साइड कर, बहुत काम है मेरे पास, बहुत काम है, इसकी ना, ये धर्मी है मेरी बेटी, ये धर्मी है मेरा बेटा। आपकी प्रार्थना को तो लात मारता है परमेश्वर, नफरत करता है, आपकी प्रार्थना सुनता भी नहीं है। परमेश्वर यहोवा कहता है यशाया में कि मेरा कान भारी हो गया है। ऐसे लोगों की प्रार्थना सुन के भारी। कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी, जो धर्मी होते हैं, जो वचनों और आज्ञाओं पर चलते हैं, और वो प्रार्थना करने बैठते भी नहीं है, तो भी परमेश्वर उनकी चिंताओं को देखता है तो कर देता है काम। मैं बहुत बार ऐसे कहती हूँ कि परमेश्वर मैंने तो प्रार्थना करी नहीं तुझसे बैठ के, फिर भी काम हो गया। मैं सिर्फ चिंता कर, सिर्फ सोचती हूँ उस व्यक्ति, मैं किसी के घर में गई हूँ और गर्मी लग रही है मुझे, और एसी उनके घर में नहीं है, बेचारे परेशान है, और मैं सिर्फ सोचती हूँ परमेश्वर उनका पूरा कर देता है।
कैसे आया, कैसे काम हो गया, पता नहीं। हालेलुया। प्रार्थना के साथ साथ परमेश्वर की व्यवस्था पर चलना बहुत जरूरी है। परमेश्वर के वचनों और आज्ञाओं पर चलना बहुत ज्यादा जरूरी है। हालेलुया। हमेशा व्यभिचार से बचे रहो। आप संसार में हो पर संसार के नहीं हो, आप चुने हुए लोग हो। चालाकियां मत खेलो अपने अगुओं से और आपस में अपने भाई बहनों से। आप लोग भाई बहन बैठे हो, ठीक है, चालाकियां मत खेलो। हनन्याह और सफीरा को बताने नहीं गए थे। किसी चेले ने बोला नहीं था पतरस को कि पतरस तुझे पता है क्या करा दोनों पति पत्नी ने? नहीं, परमेश्वर ने जाहिर किया। हम जिस स्थान पे आज खड़े हैं, हम बहुत कुछ त्याग के खड़े हैं और हम परमेश्वर से कहते हैं, परमेश्वर अगर तुझे मुझे नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है तो परीक्षा दे, हम उस पे सफल ठहरे और हमें तो आगे लेके जा। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर बहुत महान है। प्रार्थना बहुत जरूरी है, लेकिन अगर आप लिख के प्रार्थना करते हैं, लिख के, तो बहुत अच्छी बात है। हाँ तो ये डायरी लेके आना ब्लैक वाली। लिख के प्रार्थना करोगे, लिख के कैसे? अभी मैं प्रार्थना करूंगी, आपको अन्य भाषा का वरदान मिलेगा। किसी किसी को शायद परमेश्वर ना भी दे, ठीक है, क्योंकि वो कुछ लोग नए हो सकते हैं, कुछ लोगों को परमेश्वर देना ना चाहता हो और कुछ लोगों को परमेश्वर देना चाहता हो। हालेलुया। ये मेरी डायरी है, ये मेरी प्रेयर डायरी है ना, ये मेरी प्रार्थना वाली एक डायरी है, ठीक है। इसमें मैं प्रार्थना लिख लिख के, यानी जो मैंने लिखा है, पहले 4 पॉइंट प्रार्थना करूंगी और उसके बाद फिर अन्य भाषा में प्रार्थना करूंगी जब तक कर सकती हूँ। फिर प्रार्थना बोलूंगी, बुद्धि वाली प्रार्थना, 3-4 पॉइंट लेकर के या 2 पॉइंट जैसे भी होगा, फिर अन्य भाषा में प्रार्थना करूंगी। ऐसे करके मैं प्रार्थना करती हूँ। और इसमें जो पॉइंट्स है मेरे, इसमें मेरे अभी मैंने अपनी बेटी के लिए प्रार्थना लिखी हुई है। जैसे मैं एग्जांपल बता रही हूँ, आप फाइनेंस के लिए लिख सकते हो, है ना, आप अपने बेटे के लिए लिख सकते हो। अगर आपका पति नशा करता है, आप अपने पति के लिए लिख सकते हो, ठीक है। इसमें मेरे कितने पॉइंट्स हैं? पीछे 39 पॉइंट, सिर्फ 40 में एक 39 पॉइंट सिर्फ मैंने अपनी बेटी के लिए रखा था। क्या पॉइंट्स? कुछ पॉइंट्स, 3-4 पॉइंट्स वचनों के साथ। हे यहोवा, वो आत्मा जो तेरी ओर से मेरी बेटी जैस्मीन के अंदर नहीं है, वो आत्मा जैस्मीन को छोड़कर जाए। यहाँ की स्तुति करो। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा का भय मानता है और उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहता है। हे मेरे परमेश्वर, मेरी बेटी जैस्मीन तेरा भय माने और मेरी बेटी जैस्मीन को तो धन्य बना। मेरी बेटी जैस्मीन को परख का आत्मा दे। मेरी बेटी जैस्मीन अपने माता और पिता का आदर करे। सुन लिया? टाइम कम है वैसे, लेकिन मैं ये 4 पॉइंट्स है। मेरे बेटे सामर्थ्य के लिए अलग है, मेरे पति के लिए अलग है, मेरे घर के लिए अलग है, आप लोगों के लिए अलग है। इन 4 पॉइंट से जो बुद्धि की प्रार्थना करके फिर मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करती हूँ काफी देर तक। मैं थक जाती हूँ तो मैं उठ के खड़ी हो जाती हूँ, टेबल के आसपास चक्कर लगाती हूँ। मैं थक जाती हूँ तो मैं अपने बालकनी में चली जाती हूँ, लेकिन मैं प्रार्थना करना नहीं छोड़ती। आप अपनी डायरी बनाओ, जो जो प्रॉब्लम्स हैं उन प्रॉब्लम्स को लिखो। क्या जिस जगह काम कर रहे हो 10,000 20,000, क्या इसी में बने रहना चाहते हो? परमेश्वर आपको 20,000 से 2 लाख तक पहुंचा सकता है, लेकिन उसके लिए आपको फाइट करनी पड़ेगी। आप एक राजा के पुत्र और राजा की पुत्रियां हो, आपको लड़ना पड़ेगा। आपको छोटी छोटी सांसारिक बातों को इग्नोर करके सिर्फ आपका जीवन प्रार्थना का होना चाहिए। आपको मैंने जब भी मकान लिया है, हमने बहुत ही अच्छा परमेश्वर ने हमें दिया है मकान।
कल परसों प्रभु के दास भी आए थे, जो भी आता है वो तारीफ करता है कि, लेकिन मैं कहती हूँ कि इसको लेने के लिए मैंने प्रभु को बोला, प्रभु तेरी इच्छा हो तो देना, नहीं हो तो मत देना। प्रभु ने मुझे डांटा परमेश्वर ने क्या बोला, तू हमेशा यही बोलती है, तेरी इच्छा हो तो, तेरी इच्छा हो तो, तेरी इच्छा हो तो। तू लड़, ये शैतान के हाथ में ब्लेसिंग है, इसको छीन। आपकी ब्लेसिंग परमेश्वर रिलीज कर चुका है। आदम को बनाने से पहले परमेश्वर ने आदम को जो जो जरूरतें थी वो पूरी करके दी उसको। यानी आपको अगर गाड़ी की जरूरत है तो गाड़ी आपके लिए खड़ी है एक शोरूम में, उसको लेना कैसे है, आपको आना चाहिए। बैठो घंटों प्रार्थना में। क्या बच्चा, अगर एक आदमी की मृत्यु हो जाए ना तो 4 रिश्तेदार आगे 4 घंटे वो भी रोते भी नहीं है, दुनियादारी की बातें करते हैं, छोड़ के चले जाते हैं, और फिर अपने अगले दिन काम धंधे पे लोग लग जाते हैं। क्या इंसान की परवाह करो, क्या बेटे की परवाह कर लो, क्या बेटे की, क्या पति की, क्या पत्नी की। अपना देखो ना कि आपको अकेले जाना है स्वर्ग। जब यीशु मसीह सामने खड़े होकर तो क्या बोलोगे कि मैं अपनी पत्नी में बिजी था, मैं अपने पति में बिजी था, मैं अपने बच्चों में बिजी थी, मैं अपने घर में काम में बिजी थी। काम भी बहुत प्यारा होता है औरतों को। अगर नहीं है इसके तो मेड लगवा लो, पर प्रभु को समय दो। नौकरी करके आज मर गए कल मर गए, कुछ पता है? अपने आने वाली पीढ़ियों को ब्लेस करो। आज आप जैसे झेल रहे हो बिना प्रार्थना के, आप चाहते हो आपकी आने वाली पीढ़ी भी झेले। प्रार्थना करो। एक यहाँ पे आकर के 1 मिनट की प्रार्थना से आपका जीवन नहीं सुधर सकता। सुबह जॉब पे निकलते हो, शाम रात को आते हो, क्या देते हैं आपको वो 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, लेकिन 1-2 घंटे परमेश्वर को नहीं दिए जा रहे। 2 घंटे नहीं, 3 घंटे। परमेश्वर कहता है मुझे पैसे का दशवांश तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन मुझे समय का भी दशवांश चाहिए। देते हो दशवांश समय का? नहीं देते। 1 घंटा आप आराधना करो, प्रार्थना करो, लिखो जो प्रॉब्लम्स है। नहीं लिखना आता है तो किसी से लिखवा लो, लेकिन करो, लड़ो। मैं किसी को इसलिए कलीसिया में ना कभी भी देखना, मैं पुलपिट पे जो बोलती हूँ मैं अलग से कभी नहीं समझाती, क्योंकि मुझे पता है जो प्रभु ने यहाँ मेरे द्वारा समझा दिया बहुत है। बस प्रार्थना बदल सकती है इसको। कई बार देखा होगा मैं नहीं समझाती, मुझे नहीं समझाना आता उस समय। मैं देखती व्यक्ति गलत है, मैं प्रार्थना करती हूँ, प्रभु कर देता है काम। हालेलुया। आपकी बेटी बिगड़ी है, आपका बेटा बिगड़ा है, आपका पति नशा करता है, आपकी पत्नी ऐसी है, तो आप प्रार्थना करो, प्रार्थना उसको बदलेगी। हालेलुया। प्रार्थना बदल सकती है, आप नहीं बदल सकते। मेरे हस्बैंड की सिस्टर ने बोला अगर तूने अब पी तो मैं जहर खा लूंगी, परवाह नहीं करी। मैंने बोला मैं सुसाइड करने को तैयार हो गई थी, लेकिन मैं नहीं बदल सकी, मेरी नंद नहीं बदल सकी, कोई मनुष्य नहीं बदल सकता। अब कितना भी डांट लो, मार लो, समझा लो, रो लो, रोने से भी नहीं बदलेगा। लेकिन परमेश्वर बदल सकता है, वो भी जब आप परमेश्वर के आगे बैठेंगे। परमेश्वर के आगे बैठो और लिखो डायरी में, वचन लो। यूट्यूब पे बहुत आते हैं कि मुझे इसके लिए कैसे वचन लिखना है। वचन के साथ लिख के प्रार्थना करो और देखो काम होगा। हालेलुया। हालेलुया। एक और छोटा सा पॉइंट लूंगी, ठीक है, उसके बाद हम खड़े होंगे प्रार्थना के लिए। किसका जो समय है वो निश्चित है प्रार्थना में कि मैं इतने बजे निश्चित प्रार्थना करूंगी या करूंगा, किसका? ओके, गोविंद, गणेश और आप लोगों का। सुनो, मैं कई बार प्रेयर में भी डांट चुकी इस बात के लिए कि अगर 2 बजे है तो 2 बजे, ठीक है। जब मैं प्रभु में नई थी, ये तब मैंने सीखा था, तो मेरी जेठानी जो थी वो पास्टर थे, है ना। तो उन्होंने क्या बोला कि हम ना 12 बजे सेल ग्रुप शुरू करेंगे। मतलब 12 बजे हम लोग 3-4 जने ना प्रार्थना करेंगे।
मैंने कहा अच्छा ठीक है, पर मुझे पवित्र आत्मा के विषय में, किसी के विषय में कुछ नहीं पता था। तो एक दिन हम जब रेगुलर 12 बजे शुरू करते हैं, एक दिन मैं लेट हो गई, मेरी फ्रेंड लेट हो गई, तो कह रहे नहीं करनी तो मत करो, 12 बजे परमेश्वर को इंतजार करवा रहे हो। मैं कहा नहीं, आगे से नहीं हो। हम बैठे और मुझे उसी दौरान मुझे पवित्र आत्मा मिला। उसी दौरान जब मैंने सीखा कि एक समय प्रभु का होना चाहिए, एक समय बहुत जरूरी है। जब आप बोलते हैं ना कि प्रभु मैं 12 बजे बैठूंगी प्रार्थना में, ठीक है, तो परमेश्वर आपके ऊपर ध्यान लगाए रखता है। मेरी बेटी 12 बजे बैठेगी, मैं सुनूंगा वो क्या प्रार्थना करेगी मुझसे, मैं सुनूंगा। आप अपनी बेटी, आपकी बेटी जब कहती मम्मी मैं 3 बजे कोई बात कहने वाली हूँ, तो आप क्या करते हो? इंतजार करते हो। ऐसे ही परमेश्वर कहता है कि मेरी बेटी, मेरा बेटा 12 बजे कुछ बोलने वाला है, मैं जरूर उसकी सुनूंगा। वो 12 बजे आ जाता है, आप बर्तन धो रहे होते हो, 12:05 हो जाते हैं, आप सो रहे होते हो, 1 बज जाता है, वो फिर भी बैठा रहता है कि अब आएगी, अब आएगी, अब आएगी, लेकिन आप नहीं पहुंचते। परमेश्वर ने आदम को अपनी संगति के लिए बनाया था कि कोई मनुष्य मेरे साथ संगति करेगा, मेरा अपना होगा, वो आपका अपना समझता है ना। लेकिन जब आप समय पे नहीं करते तो परमेश्वर का विश्वास आप पे टूट जाता है। फिर अगले दिन फिर आप कहते प्रभु आज नहीं कर पाई, आज कोई रिश्तेदार आ गया था, कल जरूर कर लूंगी। कल 12 बजे आप नहीं बैठते हो, परमेश्वर इंतजार करता है। आप बर्तन धोने में बिजी हो जाते हो, ठीक है। अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हो। उसने आपको अपने लिए बनाया है, आप उसकी बेटी हो, आप उसके बेटे हो। क्या पैसा 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 कमाना, वो सब कुछ दे देगा। वो कह रहा है धर्म राज्य की खोज करो, बाकी सब कुछ तुम्हारे पीछे आएगा। उसको समय दो। आपका मन नहीं लगता प्रार्थना करने में, मत करो, लेकिन सुबह बैठ जाओ उसके आगे। अपनी बीवी के आगे बैठते हो ना रात को, या सुबह या दोपहर में या शाम को, हर पल ये सोचते हो ना कब मेरी बीवी फ्री होगी तो मैं और मेरी पत्नी संगति करेंगे, हम लोग बैठेंगे, बातचीत करेंगे। माँ बाप बच्चों के साथ संगति करते हैं, बैठते बातचीत करते हैं, है ना। उसी प्रकार से परमेश्वर के आगे बैठो, उससे बात करो। वो मुर्दा नहीं है, वो जीवता परमेश्वर है, वो जिंदा परमेश्वर है। वो आपको एहसास दिलाएगा कि मैं यहाँ सुन रहा हूँ तेरी बातों को। हालेलुया। आपको क्या लगता है शैतान तो आपको फाड़ना चाहता है, शैतान आपको मारना चाहता है, लेकिन स्वर्गदूत भेजे हैं कि जा मेरी बेटी की रक्षा करियो, जा मेरे बेटे की रक्षा करियो। यीशु मसीह जब ऊपर उठाया गया तो यीशु मसीह ने भी हमें अकेला नहीं छोड़ा, पवित्र आत्मा हमारे लिए भेजा, एक सहायक भेजा, लेकिन उसको ग्रहण करना हमारा काम है। हालेलुया। उसे परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करता है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, एक बात और कि परमेश्वर को समय दो। आज से शुरू करो, 5 मिनट से शुरू करो प्रार्थना। मैं नहीं कहती 5 घंटे करो, लेकिन 5 मिनट से शुरू करो। आप 6 बजे एक वेदी बनाओ। मेरे घर में एक वेदी बनी हुई है मेरे प्रेयर रूम में। आपके घर में एक कमरा है तब भी आप प्रेयर कर सकते हो, ठीक है। आप एक चादर ले लो या कुछ भी लो नीचे बिछाने के लिए, आप उस पे वो बिछी रहने दो, आप वो उस पर डेली बैठो। डेली उसी जगह उसी समय जब आप परमेश्वर के सामने बैठेंगे तो परमेश्वर शायद आज नहीं आए आपकी प्रार्थना सुनने, शायद अगले दिन नहीं आए, शायद 3 दिन नहीं आए, 4 दिन नहीं आए, लेकिन जब परमेश्वर 5वें दिन जरूर उतरेगा। उसको उतरना पड़ेगा भाई। उसकी बेटी पुकार रही है, उसका बेटा पुकार रहा है, उसको उतरना पड़ेगा। हालेलुया। वो ऐसा परमेश्वर है। एक विधवा स्त्री एक व्यक्ति के पीछे पड़ गई बुरी तरीके से, मेरा ये काम कर, मेरा ये काम कर, मेरा ये काम कर। वो व्यक्ति बुरा था, फिर भी उसने क्या बोला, ठीक है तू बहुत मेरे पीछे पड़ रही है, ये ले काम कर दिया। तो हमारा परमेश्वर तो सच्चा और जिंदा परमेश्वर है कि नहीं है। तो जब उससे उसके पीछे पड़ेंगे, पापा चाहिए ना, पापा पापा गाड़ी चाहिए, पापा चाहिए ना, पापा ऐसी मेरी बेटी है, तुझे पता पापा, आप बात तो करो। मैं सच बता रही हूँ इंसान के बारे में। आज आपको लग रहा है
बहुत प्रेम है, ठीक है? समझ आ रही मेरी बात? हाय मेरी बुआ, हाय मेरी चाचा, हाय मेरी दो, मैं ये नहीं कहती रिश्तेदारी छोड़ो, मैं किसी को नहीं कहती, मैंने भी नहीं छोड़ी तो मैं आपको क्या बोलूंगी। मेरे कहने का मतलब है, अगर एक सेकंड में, अगर आज आप अभी प्रभु में सो गए, कुछ नए लोग तो बता दो कि प्रभु मतलब आप मर गए, ठीक है? आप सो गए प्रभु में, आपको मिट्टी दे दी जाएगी, ठीक है? उसके बाद आकर के खाना, अगले दिन से अपना काम। समझ गए मेरी बात? समझ गए? लेकिन जो परमेश्वर, जो इसके बाद आपको अनंत जीवन देने वाला है, वो परमेश्वर, उसकी सुनो। बाइबल का है मेरी, बाइबल देना मेरी, उसकी सुनो। इसमें जो लिखा है ना, इसमें जो लिखा है, सिर्फ उसको पूरा करो, सिर्फ उसको पूरा करने की कोशिश करो। अच्छा प्रभु, तू झूठों से घृणा करता है, नफरत करता है, कुछ भी हो जाए मैं झूठ नहीं बोलूंगा। मैं जब अपने क्लिनिक जाती थी तो कभी कभार क्या होता था कि 10 बजे जैसे पहुंचना 10:02 हो जाता था, तो अटेंडेंस भी मैं लगाती थी सबकी, तो मैंने अपने आगे 10:02 लिखना, तो मुझे और एक लड़की आ गई 9:57 पे, है ना, उसने क्या लिखवा दिया, पहले लिख दे। मैं कहा नहीं, तू 9:57 पे आई है, मैं 9:57 लिखूंगी, मैं 10:02 पे आई है तो मैं 10 नहीं लिखूंगी, मैं 10:02 ही लिखूंगी। हालेलुया। आप संसार में रह रहे हैं, आपको कदम फूक फूक के रखने पड़ेंगे, और आपको जो बाइबल में लिखा है उसके अनुसार आपने अपना जीवन बिताना है। लोगों की परवाह मत करो, लोग आज है कल नहीं है, ठीक है? और परमेश्वर के साथ समय बिताओ, वो बहुत जरूरी है। डायरी लो, सबसे पहले बताया मैंने, वचन में जो लिखा उसको पूरा करो, ठीक है? डायरी लो, डायरी में लिखो अपनी प्रॉब्लम्स, और फिर प्रेयर करो। एक वेदी बनाओ घर में एक ही जगह पे, ठीक है? और वही बैठो, एक समय दो परमेश्वर को, वही करो। अन्य भाषा का वरदान मिलेगा, अन्य भाषा में प्रार्थना करो, ठीक है? परमेश्वर जरूर काम करेगा। आमेन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।